इस तरह से एक समन्वय बनाया गया यहाँ पे कि विकास और स्थायी विकास को लेके, तो इसी बात पे ये है कि मैं चाहता हूं कि एक कागज का सहारा लूं ताकि मैं पूरी बात को सटीक तौर पर रख सकूं, सारे आंकड़ों को सही तरीके से बता सकूं। इसलिए इस कागज का सहारा लेते हुए मैं अपनी पूरी बात आपके समक्ष रख रहा हूं कि तो आज हम केंद्र सरकार के ऐतिहासिक बजट वर्ष 2026-27 और बिहार राज्य के रिकॉर्ड तोड़ बजट पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये बजट केवल आय व्यय का हिसाब नहीं है, बल्कि विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प को को साकार करने की एक स्पष्ट दिशा तय करती हुई बजट है। केंद्र सरकार का अगर बजट हम देखें तो एक विकसित भारत का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री का 2047 का, वो आप में से परिलक्षित होते हुए नजर आएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया यह बजट पूरी तरह विकासोन्मुखी है। इसका कुल आकार 53.5 लाख करोड़ का है, जो बड़े पैमाने का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और जन कल्याण पर सरकार के निवेश को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रमाण यह है कि पिछले वर्षों में भारत ने लगभग 7% की विकास दर बनाए रखी है। सबसे महत्वपूर्ण है पूंजीगत व्यय, जिसको हम कैपेक्स कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब बढ़कर 11.2 लाख करोड़ का हो गया है। यह निवेश सड़क, रेल, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स पर खर्च होगा, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार बढ़ेगा और व्यापार में भी आपको सुगमता आती हुई नजर आएगी। यह बजट प्रमुख वर्गों पर विशेष रूप से केंद्रित है। किसानों के लिए 500 जलाशयों का विकास, मत्स्य और पशुपालन पर जोर दिया गया है। साथ ही फसलों में आय बढ़ाने की योजना है। आपको जान की खुशी होगी कि एआई आधारित भारत विस्तार, इस कार्यक्रम के तहत किसानों को सही सलाह मिलेगा। युवाओं के लिए 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल तैयार करेंगे, 1.5 लाख केयर गिविंग ट्रेनिंग दी जाएगी और 15,000 स्कूलों में आप एवीजीसी लैब स्थापित करेंगे, जिसमें एआई और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस बढ़ेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शी मार्ट योजना लाई जा रही है, जिससे स्वयं सहायता समूहों को सीधे बाजार मिलेगा। जैसे आप देखते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इस तरह के जो पोर्टल्स होते हैं, उस हिसाब से उनको समूहों को सीधे बाजार मिलेगा और उनकी आय व आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ेंगी। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का विकास फंड, सरकारी खरीद में प्राथमिकता और सस्ता व तेज फाइनेंस सुनिश्चित किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 17 कैंसर दवाओं पर ड्यूटी छूट दी गई है। 50% जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर बनेंगे और 5 मेडिकल टूरिज्म हब विकसित किए जा रहे हैं देश में। नई टैक्स व्यवस्था के तहत आयकर कानून 2026 से लागू हो रहा है तथा विदेश यात्रा और शिक्षा पर अब टीसीएस को घटा के 2% किया गया है। निष्कर्षतः अगर देखें तो यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्य वर्ग को सबको ध्यान में रख के बनाया हुआ बजट है। अब इसके साथ हम बात कर रहे हैं बिहार का बजट, जो कि तेज विकास यात्रा का एक प्रमाण आपको इस बजट में नजर आएगा। बिहार की विकास गाथा परिवर्तनकारी है। 2005 में बिहार का बजट मात्र 23,000 करोड़ रुपए का था, जो डबल इंजन की सरकार ने इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ 3,47,500 करीब 90 करोड़ का बजट पेश किया है। यह पिछले वित्त वर्ष 2024-25 से देखेंगे, जो कि 3.16 लाख करोड़ के बजट था। इससे लगभग 10% अधिक का बजट है आपकी बात। 2005 की तुलना से करें तब तो ये 11 गुना बड़ा बजट है। आज बिहार 14% से ज्यादा के अनुमानित विकास दर से के साथ देश का सबसे तेजी से विकास होने वाले राज्यों में शामिल है। जिस तरह का 2005 से आप दुर्भाग्य जिस तरह से ठहर गया था विकास बिहार का, अभी उस स्पीड को जब बिहार ने पकड़ा है तो 14.9% की दर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें लक्ष्य यह है कि बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है और करीब 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाना है। इस दिशा में चौथी कृषि रोड मैप 2023 से 28 को जारी किया गया है। 5 नए एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि बक्सर भी उससे टच हो रहा है, और गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था की जा रही है। माननीय वित्त मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी ने सदन में एक बड़ी अच्छी बात को समझाया है। उन्होंने 5 शब्दों का चयन किया इस पूरे बजट को समझाने के लिए कि ये किसको टच करता है। ज्ञान, ईमान,
विज्ञान, अरमान और सम्मान के आधार पर बिहार का ये विकसित भारत का चालक बनने के लिए बिहार तैयार किया जा रहा है। अब ज्ञान की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के लिए सबसे बड़ा आवंटन किया गया है। अब देखिए बिहार किस तरह से शिक्षा को प्राथमिकता दे रहा है, जहां 68,216.95 करोड़ आवंटन किया गया है। इसमें नए विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास, छात्रवृत्ति और हर पंचायत में मॉडल स्कूल शामिल है। ये मुझे पर्सनली बड़ा सही लगा। हर पंचायत में जो मॉडल स्कूल की एक परिकल्पना है, ये बहुत आगे लेके शिक्षा, सरकारी शिक्षा को बहुत आगे लेके जाएगा। ईमान की जब बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, जिसमें हमारे शासन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, ऑनलाइन सेवाओं की विस्तार और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की प्राथमिकता दी जा रही है। तीसरा, विज्ञान की जब बात करते हैं, तकनीकी सेवाओं का और नवाचार का, जिसको हम इनोवेशन कहते हैं। इसमें आईटी सेक्टर, स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी टेक्नोलॉजी और फिनटेक सिटी मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बात आए अरमान की, तो अरमान जो हमारे युवाओं के हैं, रोजगार से रिलेटेड जो सपनों की बात है, बिहार का जो सपना है, उसके लिए रोजगार सृजन पे काम किया जाएगा। कौशल विकास पे स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है। स्वरोजगार पर फोकस है। यहां सिर्फ नौकरी की बात हम लोग करते हैं, यहां स्वरोजगार पर फोकस है। हर कमिश्नरी में हब एंड स्पोक मॉडल के तहत मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, इस नारे को ध्यान में लेते हुए बंद चीनी मिलों को फिर से चालू किया जा रहा है। नई चीनी मिलें जो हैं उनको भी स्थापित करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। सम्मान की जब बात करते हैं, इस हम अपने बिहार के बजट में जो सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, इसमें आरक्षण, सहायता योजनाएं शामिल है। सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता दी गई है। जो भी आने वाले मैं आपको जब नंबर्स बताऊंगा तो आपको उसमें ये परिलक्षित होता हुआ नजर आएगा। महत्वपूर्ण कुछ घोषणाएं हैं और विभागीय आवंटन है, इसके बारे में आप देखें तो जितनी बातें हमने कही उसमें आपको ये साफ साफ नजर आएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत पीएमसीएच को पहले चरण में 1100 बेड के लिए तैयार किए जा रहे हैं, ताकि इतने रेफरल जब मैटर्स कहीं जाते हैं, बेड नहीं मिलता, हर आदमी को अलग से पैरवी करनी पड़ती है। इसके लिए बहुत बड़ा ये एक मतलब बहुत बड़ा रिलीफ होगा हमारे लोगों के लिए। साथ ही पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण के बाद अब 10 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें एक अपना बक्सर भी है। सुरक्षा के लिए डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिसमें आपको जान के खुशी होगी कि बक्सर के लिए एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रस्तावित है। एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे बक्सर में भी आएगा। विभागीय आवंटन को अगर हम रुपए में देखिए, करोड़ों में, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जितने भी आप बात करिए, आप देखिए इसमें तो ग्रामीण विकास के लिए 23,701 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया है। स्वास्थ्य में 21,270.40। गृह विभाग में बहुत अच्छा बजट दिया गया। देखिए मैं खुद आईपीएस में रहा, ये चीज मैं देखता हूं, गृह विभाग जिस तरह से मजबूती पकड़ रहा है आने वाले दिन में, जिस तरह से आवंटन 20,132.87 करोड़ का बजट अगर गृह विभाग को दिया जा रहा है, यह दिखाता है कि हमारा सरकार एक मजबूत सुशासन और मजबूत गृह व्यवस्था, मजबूत पुलिस व्यवस्था को लेकर कितनी दृढ़ संकल्पित है। अनुसूचित जाति के लिए अलग से 19,603.02 करोड़ रुपए का बजट दिया जा रहा है। जो अभी हमने पिछले आपसे इस पे बात किया, मैंने अभी बताया आपको इसमें कि सामाजिक न्याय की बात की, तो इसमें आपको यहाँ पे ये होता हुआ बजट के माध्यम से भी ये परिलक्षित होता नजर आ रहा है। साथ ही आप देखिए तो ऊर्जा के लिए 18,737.06, जहां पे कहते थे बिजली की बात होती थी कि भाई बिजली आती नहीं, अब है बिजली जाती नहीं, तो इसको और बेहतरीन करने के लिए आप 18,737.60 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। सड़क निर्माण, देखिए तेजी से जिस तरह से सड़क का निर्माण हो रहा है, उसका रख रखाव जो जीर्ण हो रहा है उनको बेहतरी करने के लिए जो नेटवर्क बन रहा है, जो एक्सप्रेसवेज का हो रहा है, जो नए रोड्स बन रहे हैं, कनेक्टिंग रोड्स बन रहे हैं, विलेज रोड्स पे काम हो रहा है, इस पे 18,716.97 करोड़ रुपए का बजट। दिस इज फिनोमिनल। जहां सोचिए 23,000 रुपए में पूरा बजट ही खत्म हो जाता था, यहाँ 18,716.97 करोड़ रुपए सिर्फ सड़क के लिए दिया जा रहा है ना। और कल्याणकारी जो विभाग है उसमें 13,202.38 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। अनुसूचित जनजाति के हमारे जो साथी हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं हमारे, उनके लिए भी अलग से 1,648.42 करोड़ बजट रुपए का
बजट आवंटन किया जा रहा है। तो इसको पूर्णता में, यहाँ लिखा हुआ समापन में, ये मैं समापन नहीं कहूंगा, अगर पूर्णता में, इसको अगर पूर्णता से समझे तो केंद्र और राज्य के ये दोनों बजट मिलाकर भारत के विकास को जो गति नजर समझ में आ रहा है कि हाउ सीरियस वी आर। यहां सिर्फ बजट ही इस बात को दिखाता है कि विकसित भारत का सिर्फ एक सपना नहीं है, विकसित बिहार का सपना नहीं है, इसको हम काम कर रहे हैं और एक एक चीज में परिलक्षित होता हुआ आपको नजर आ रहा है, जिसमें पंच संकल्प जो है ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान, ये बजट के हर एक, आप इसको डिटेल में जितना पढ़े